रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन राज्यपाल बनने के बाद? देखो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण और छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का प्रयास किया है। मैंने कभी पद मांगा नहीं। ये पार्टी का ही बड़प्पन है कि वो जो उचित समझते हैं वो जिम्मेदारी देते हैं। मुझे देश के प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के हाईकमान ने इस जिम्मेदारी के योग्य समझा है। मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने के लिए जो भी मुझसे प्रयत्न हो सकता है, मेहनत हो सकती है, वो करूंगा। अब तक किया है, आगे भी करूंगा। मेवाड़ वागड़ की गलियों में राजदूत पे घूमने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में गुलाब चंद कटारिया आज गवर्नर बन रहे हैं, किस तरह की फीलिंग है? बीता वक्त कैसे याद कर रहे हैं? देखो, मैंने कभी भी जो काम मुझे दिया उस समय मेरे पास वहाँ के एरिया में घूम करके पार्टी को खड़ा करना था, उसको किया। प्रदेश में जिम्मेदारी दी महामंत्री की तो किया, प्रदेश अध्यक्ष का तो दिया। तो मैं आज भी एक कार्यकर्ता ही मानता हूँ अपने आप को। हाईकमान ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ ये काम करूँ, तो मैं पूरी मेहनत से और ईमानदारी से उस काम को अच्छे से अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न। जिस राज्य की आपको जिम्मेदारी मिली है, बांग्लादेश सीमावर्ती राज्य है, दो राज्यों के बीच में आपसी घमासान चलता रहता है, आसाम और मेघालय के बीच में, किस तरह से देख रहे हैं? देखो, हमारे दिमाग में कोई धमाल नहीं रहती है। हमारे दिमाग में केवल देश रहता है और हम उस संगठन से आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जिसने हमेशा देश के लिए काम करना सिखाया, किसी व्यक्ति के लिए किसी के लिए नहीं। तो मैं सोचता हूं कि वो संस्कार अभी हमारे में जिंदे हैं। हम उसके आधार पे अपने काम को करने का प्रयास। आपकी विरासत कौन संभालेगा? नहीं, हमारी विरासत, पार्टी में विरासत हमारे यहाँ भगवान की कृपा है कि हमने हजारों कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी हुई पार्टी है, एक नेता के आधार पे बनी हुई पार्टी नहीं है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि सालों से गुलाब चंद कटारिया का सूरज उदयपुर में उदय होता रहा है। अब उस सूरज कभी अस्त नहीं हुआ, कोई आपको हरा नहीं पाया। नहीं, देखो, अस्त और उदय का सवाल नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता का आशीर्वाद है कि मुझे से साधारण आदमी को भी वो पूरी मेहनत करके जिताते हैं, और मैं जो जीता हूँ वो जनता के आशीर्वाद से जीता हूँ। न तो मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड है, न मैं कोई बहुत पैसे वाला हूँ, न कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो जिसने एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा कार्यकर्ता बनाया है, तो मेरी तो उनका कर्जा चुकाने की जितना जीवन में कर सकता हूँ वो करूँगा, और उनके मन को भी हमेशा इस बात का एहसास कराऊंगा कि आपने जिसको पाल पोस के बड़ा किया है उसने आपका मान और सम्मान आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास। विधानसभा के कार्यकाल को, नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखो, मैंने मेरी मेहनत करके जो कुछ मैं कर सकता था, जितनी मेरी बुद्धि है और जितनी मेरी क्षमता करने का प्रयास किया है। ये निर्णय तो आप मीडिया और राजस्थान के वासी ही करें कि मैं उसमें कितना सफल हुआ कि नहीं हुआ। बहुत अच्छे प्रोग्राम इस बार हमको देखने को मिले। असेंबली के अंदर कई बड़े सेमिनार्स हुए। देखो, निश्चित रूप से ये श्रेय तो जाता है स्पीकर साहब को कि उन्होंने इनोवेशन किए हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके विधानसभा के सदस्यों को भी उसके जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं सोचता हूं कि ये सौभाग्य राजस्थान विधानसभा का कि देश की बड़ी बड़ी डिग्निटी आकर के विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक हुई, तो उससे राजस्थान की विधानसभा का मान बढ़ा, राजस्थान का भी मान बढ़ा, और उसमें एक सहयोगी हिस्सेदार हम भी थे। जितना हम कर सकते थे हमने भी करने का मेवाड़ की राजनीति से आप दोनों निकले हैं, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी और गुलाब चंद कटारिया। अब दो दोस्त भी कहे जाते हैं राजनीति से परे, अब एक विदा होगी। देखो, क्या है कि मेवाड़ का जो कुछ भी भविष्य है, मुझे जो लगता है भगवान एकलिंग नाथ को हमने इस गद्दी का मालिक बनाया है। शायद दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ का राज परिवार स्वयं मालिक नहीं हो, पर मेवाड़ की ये पता नहीं किसने परिपाटी शुरू की कि हमने भगवान एकलिंग नाथ को ही राज सिंहासन पर बिठाया, और उसका काम करने वाले सब उनके एक तरह से सहयोगी के रूप में रहे। तो मेवाड़ ने ऐसा इतिहास रचा जिसकी शायद कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वहाँ तो एक जानवर रहना, चेटक भी इतना बड़ा पुरुषार्थ करके जाता है जो वास्तव में दुनिया को देखने लायक है। तो यहाँ के हर छोटे छोटे व्यक्ति ने भी देश के लिए जीना और देश के लिए मरने का जो संकल्प लिया है। पन्नादाय जैसी एक सामान्य सी महिला, कोई पढ़ी लिखी नहीं, किस प्रकार का बलिदान करती है, ये सब कैसे? ये भगवान एकलिंग नाथ की कृपा से मेवाड़ को ये ताकत मिली हर आदमी को कि मैं सोचता हूँ मैं भी उसी का रहने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से उस मेवाड़ के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने का ही काम करूँगा, क्योंकि वहाँ का मुझ पर बहुत अधिक कर्जा है। मैं
ईमानदारी से अपना काम करके चुकाऊंगा। कैसे राज्यपाल के रूप में आप पहचान बनाना चाहेंगे? पहला देखो, आपका मैं एकदम बहुत तो बड़ा- कुछ नहीं कह सकता हूँ, समय ही बताएगा कि क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, पर मैं मेरी तरफ से जितना अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ, ईमानदारी से कर सकता हूँ, सबको साथ लेके कर सकता हूँ, सच्चाई और ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, करने का प्रयास करूंगा। असम में नक्सलवाद ज्यादा है और आप एक आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते वहां पर पहुंच जाएंगे। अब देखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी पहुंचते थे, जब हम कुछ भी नहीं थे तब भी, आज भी जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम देश को ताकतवर बनाने के लिए जो जो प्रयत्न किए जा सकते हैं वो बनाएंगे। शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जो कि अब आसाम के राज्यपाल